चलिए बोलेंगे तो लिख लीजिएगा क्या। केस 1 आपको 3 बात लिखनी है। केस 1 आपको क्या क्या लिखना होता है, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और क्या चीज, प्रकृति। तो चलिए लिखिए सबसे पहले वस्तु की स्थिति। केस 1 में वस्तु की स्थिति लिख लिए। वस्तु की स्थिति लिखकर डैश और बोलिए क्या लिखिएगा, अनंत पर। वस्तु की स्थिति में लिखिएगा अनंत पर। नीचे क्या लिखिएगा, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति बोलिए क्या लिखिएगा, F2 पर, है ना। हो गया। प्रकृति, प्रकृति में क्या लिखिएगा, प्रकृति बोलिए क्या हो जाएगा, वास्तविक, वास्तविक, उल्टा और सबसे छोटा। लिखिए, लिखते जाइए। प्रकृति में डैश देकर लिखिएगा, वास्तविक, उल्टा और सबसे छोटा। वास्तविक, उल्टा और सबसे छोटा। हम लोग हेडिंग तो दिए ही नहीं। क्या चीज के लिए पढ़ रहे हो, कौन से, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। समझ में आया तो हेडिंग दे देना, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब। हेडिंग में क्या लिखोगे, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब। ये हेडिंग हो गया उत्तल लेंस में प्रतिबिंब। और 3 को आपको बता दिए ना जी, वस्तु का स्थिति, प्रतिबिंब का स्थिति। बुझा रहे हैं ना जो बोल रहे हैं, पहले पढ़ चुके हो ये सब तुम लोग, ठीक है। खाली थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेना है। हो गया। अब नियम याद है, जिसमें से एक नियम था समांतर जाएगा तो फोकस से गुजरेगा, आज दूसरा नियम यूज नहीं करना है। और तीसरा है हेडिंग उत्तल लेंस में प्रतिबिंब। हो गया ना। चलो अब देखो, उत्तल लेंस हो गया। वस्तु कहाँ रहेगा, ये लो वस्तु हो गया अनंत पर। चलो प्रकाश ऐसे ही आया, प्रकाश कहाँ से आएगा, अनंत से। ऐसे 2 किरण आया, ये दोनों किरण कहाँ मिला, देखो फोकस पर मिला, यानी कहाँ मिला, F2 पर। तो यहाँ पे ही हमारा इमेज बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है, बहुत ही छोटा, एकदम बिंदु के जैसा बन रहा है यहाँ पर। समझ में आया। और ये हमारा प्रकाशी केंद्र हो गया। और ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया। नीचे फिगर बना लीजिए, बनाते चलिए और समझते चलिए। केस 2 केस नंबर 2 याद कीजिए, बोलिए क्या होगा, अनंत और सी नहीं, 2F1। तो चलिए यहाँ पे लिखिए वस्तु की स्थिति में, केस नंबर 2 में हाँ, वस्तु की स्थिति में क्या लिखिएगा, अनंत और 2F1 के बीच, 2F1 के बीच में, अनंत और 2F1 के बीच में। चलिए प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। F1 और 2F1 के बीच में नहीं, F2 और 2F2 के बीच, F2 और 2F2 के बीच। प्रकृति बताइए, सबसे छोटा, वास्तविक, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, वास्तविक चाहे उल्टा एक ही माने, वास्तविक होगा तो उल्टा जरूर होगा, ये बात याद रखना है। समझ में आया।
कभी भी याद रहे कि वास्तविक सीधा कभी नहीं होता, वास्तविक उल्टा होता है, अकाल्पनिक सीधा होता है। इतना हो गया। फिगर देख लेते हैं इसका, क्या बना लेंगे, एक उत्तल लेंस बना लेंगे। अब हम यहाँ पे वस्तु रख दे रहे हैं, ठीक है, वस्तु रख दिए हैं, तो हमारा नियम दो गो है, आपको फॉलो करना है, बीच वाला छोड़ दीजिएगा, एगो समांतर वाला, एगो प्रकाशी केंद्र वाला। समांतर जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा, चलिए, तो एक समांतर किरण ऐसे गया, कहाँ से गुजारेंगे, तो ये F2 से हो गुजर गया, ठीक। दूसरा किरण आपको कहाँ से खींचना है, प्रकाशी केंद्र से। मान के चलो आप प्रकाशी केंद्र से खींच रहे हो तो ऐसे जाएगा, और इस लाइन को तुम मिला दो कहाँ, यहाँ पे। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बट कुछ ऐसा तरीका से खींचना होगा कि ऐसा ही हो, जैसे कि ये लाइन ऐसे आएगा, ऐसे जाके क्रॉस करेगा, तो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, आए थोड़ा सा दूर कर दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा एथी हो जा रहा है ना, नज़दीक हो जा रहा है। अगर ऐसा हो तो थोड़ा दूर कर दीजिए, और क्या, ठीक है। अब ये लाइन ऐसे जाएगा, ऐसे, अब ठीक है। समांतर किरण भेजो, अब ये कहाँ से गुजार देना है, फोकस से, तो ये देखो तो छोटा हो गया कि नहीं, बोलो, बुझाया। इसका नाम क्या दे दोगे, इतना ही डिस्टेंस पर है, क्योंकि वो है, तो यहाँ से यहाँ तक तो उतना ही डिस्टेंस पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2F2। ये AB हो गया, इसे कहाँ रखना है, अनंत और F1 के बीच में, तो इधर अनंत है, F1 2F1 के बीच में, 2F1 अनंत के बीच में, तो हमारा F1 यहाँ आएगा, ये तीर का चिन्ह से जाते हुए दिखाना है ऐसे। अब ये आपका हो जाएगा A डैश B डैश, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया, फिगर ड्रॉ कीजिए। हो गया, हो गया ना, चलिए फिर से। अब बताइए वस्तु की स्थिति में क्या, आप लोग लिख लीजिए नीचे, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति, नीचे लिख लीजिए, केस नंबर कितना, 3 में लिख लीजिए फटाफट। वस्तु की स्थिति लिखा गया, बोलिए, यहाँ पे बदलाव कीजिए, केस नंबर 3 है ये, यहाँ पर खाली हई हट के यहाँ पे हो जाएगा 2F1। चलिए यहाँ बताइए, यहाँ पर खाली लिखाएगा 2F2, तो ये 2F1 पर, ये 2F2 पर, यहाँ बताइए वास्तविक और बराबर, खाली बदलाव कहाँ होगा, छोटा के जगह पर बराबर। चलिए जल्दी से लिख लीजिए, बराबर वास्तविक उल्टा। हो गया, चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं।
मान के चलिए कि हम एक उत्तल लेंस बना लेते हैं, तो हमें याद रहे कि कैसा रखना है। अपने मन के हिसाब से तुम फिगर ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि बराबर रखना है ना, तो पहले क्या करो कि फिगर ही आ रहे हैं, पहले फिगर ही बना लो। जैसे मान के चलो कि इतना बड़ा है ना, तो इधर भी उतना ही बड़ा वस्तु ले लो। तुमको यहाँ क्रॉस है ना करवाना है, क्रॉस करा लो। और क्या, जैसे कि क्रॉस कराना है तो मुझे यहाँ से यहाँ तक लाइन एगो ऐसे लिखना खींचना होगा हमेशा। देखो ठीक है, एगो क्रॉसिंग मान के चलो यहाँ से करा रहे हो ऐसे समांतर, तो इसको इस तरह से करो कि यहाँ क्रॉस कर जाए। बोलो हो गया। तो ये समांतर था, ऐसे फोकस कहाँ पे गया, ये F2 पे, तो ये वाला जगह क्या हो जाएगा 2F2, और ये वाला 2F1, और ये F1, और ये हमारा क्या हो जाएगा O। बोलो बुझाया, समझ में आया कि नहीं? फिगर ड्रॉ करने आ रहा है? कल बनवाएंगे फिगर यहाँ बोर्ड पे, याद रहे, सब बता रहे हैं तो नोट करो। फिर से लिखो, ये वस्तु की स्थिति में केस नंबर 4, वस्तु की स्थिति में यहाँ पर बताओ कहाँ बदलाव करेंगे। 2F1 और अनंत नु आ जाएगा, नहीं 2F1 और F1 के बीच, और यहाँ पे अनंत आ जाएगा 2F2 और अनंत के बीच। और यहाँ बताओ, खाली बराबर के जगह पे बड़ा हो जाएगा, बड़ा वास्तविक उल्टा। चलो लिखो जल्दी से। ये बताओ, सब भारी लग रहा है? इसको बहुत बाबू लोग ने एकदम खूब रट रट के एकदम याद करता है सब। इसको देख लेना तुम लोग, एग्जाम जब देगा अपने पता चल जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट। फिगर ड्रॉ करने के लिए तुम लोग बताओ कैसे करना चाहिए। पहले क्या करें कि फिगर में गलती ना हो, पहले क्या करना चाहिए? पहले ही वस्तु बना लेते हैं और फिर किरण खींच लेंगे। हो गया? ये हो गया? ये उत्तर लेंस हो गया। चलो बोलो सब। वस्तु यहाँ पे बना लेते हैं, ये मान के चलो लगभग यहाँ पे होगा, ये हो गया। ऐसे सीधा एक लाइन जाएगा, लेकिन पहले तो हम लोग फिगर बना लेंगे ना। यहाँ मान लो, यहाँ पे देखो तो ठीक है, सीधा मिला लो ऐसे, थोड़ा बड़ा दिखाना है। अब यहाँ क्रॉसिंग दिखा देना है, तो ऐसे समांतर जाएगा, और इस हिसाब से खींचो कि यहाँ पे ये क्या हो जाए, क्रॉस कर गया, ऐसे जाते हुए दिखा देना है। और ये हमारा ए बी हो गया, ये क्या हो जाएगा A डैश B डैश, और इसको कहाँ दिखाना है 2F1 और F1 के बीच, ये O हो गया। और यहाँ पे F2 और यहाँ 2F2, और इधर अनंत हो ये गया, हो गया। हो गया? हो गया?
फिर से अब लिखिए, क्या लिखिएगा? ये हटा देना, ऐसे लिख लीजिए। केस नंबर 5, केस नंबर 5 हो जाएगा वस्तु की स्थिति में कहाँ पर? F1 पर। यहाँ पे हो जाएगा F1 पर। यहाँ बताइए, यहाँ पे हो जाएगा अनंत पर। और सबसे बड़ा वास्तविक उल्टा। चलिए लिखिए, फिर से फिगर वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे। आप प्रिंस बनाओ तरह, गाल पर हाथ क्या रखो, गाल पर हाथ मत रखो, क्लास में गाल पर हाथ नहीं। अच्छा है सर पे, एकदम सीधा स्टूडेंट की तरह। हो गया? चलो फिगर बनाया जाए। एक लेंस हो जाएगा और वस्तु हम यहाँ पे रखेंगे। अब इसको क्या करना है कि एकदम एक बड़ा सा कर देना है, ऐसे यहाँ से गुजरना है ना, इतना दूर मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे F1 to F1 ऐसे समांतर, ठीक है। ये F2 to F2 ओ AB, बहुत बड़ा A डैश B डैश नहीं दिखेगा, माने बहुत बड़ा दिखेगा। समझ में आया? बहुत बड़ा। जैसे आप चांद को देखिए लेंस से, आपको बहुत बड़ा वो दिखेगा। समझ में आया? दर्पण में भी, दर्पण में नहीं दिखेगा। दर्पण में अगर दिखना होगा तो इतना बड़ा दिखेगा कि वो समझ में ही नहीं आएगा, तो हम कहेंगे कि वो तो गायब हो गया। हाँ लास्ट केस हाँ, ये बहुत अच्छा समझे आप। वस्तु के इधर ही प्रतिबिंब बन जाएगा। हाँ, इसका गारंटी नहीं है कि किधर बनेगा, है ना। F1 के पीछे बनेगा, लेंस के इधर कहीं भी बन सकता है। हो गया क्या? आए? चलो सब कोई फिर से ये लिखो, केस नंबर 6। अब बताओ सब, वस्तु की स्थिति F1 और लेंस के बीच, यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति लेंस के आगे बोल सकते हैं या वस्तु के तरफ बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं वस्तु की तरफ, वस्तु की ओर लिख सकते हो, या मन करे तो लिख सकते हो लेंस के आगे, लेंस के आगे। एक ही बात हुई। प्रकृति सीधा, वास्तविक नहीं सॉरी काल्पनिक, बड़ा की छोटा, काल्पनिक और बड़ा। इस गुण का प्रयोग किस में होता है? माइक्रोस्कोप में। इसी गुण का प्रयोग माइक्रोस्कोप में करते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में, सिंपल माइक्रोस्कोप। अरे ज्योमेट्री बॉक्स में तुम लोग को एक होता था, वो क्या बोलते हैं, गोल लेंस रहता है ना, उसी का नाम है सरल सूक्ष्मदर्शी, उसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं।
हो गया, ये हो गया। फिगर बनाते हैं। आए? फिगर नहीं बनाए? देखो फिगर देखो, तुम यहाँ पे वस्तु रख दिए हो, तो प्रकाश की किरण ऐसे गई, ऐसे चली गई, ये ऐसे निकल गया। क्या ये कभी मिलेंगे? ये तो ऐसे फैलते चले जाएंगे। लेकिन डॉट डॉट से पीछे मिलाया जाए तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जाके ये मिलेंगे, और इसी जगह पर हमारा इमेज बन जाएगा। ये ए बी हो गया, ये ए डैश बी डैश हो गया, और ये यहाँ पे हो जाएगा F1, और यहाँ पे क्या कर देते हैं 2F1। तो F1 और ये लेंस हो गया आपका, तो लेंस और F1 के बीच में वस्तु हो गया, ये इमेज हो गया, और ये हो गया F2। बुझा गया? ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी करवा देंगे आप लोगों को, ठीक है? तो 2 क्लास और आपका हो जाएगा। कल एक क्लास होगा फिजिक्स का, जिसमें आपको हम लेंस सूत्र देखते हैं, अभी आज हो जाता है तो, नहीं तो कल करा देंगे। और फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल परसों करवा देंगे, ठीक है? उसके बाद ये खत्म हो ही गया, मतलब खाली लेंस सूत्र करना है, चैप्टर खत्म है। हो गया ये। चलिए अब अगला क्या है? अब हम लोग को क्या पढ़ना है? अवतल लेंस में प्रतिबिंब, अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, ठीक है? हेडिंग तो इसमें एक एक केस होगा। आए? उत्तल तो पढ़ लिए ना, अब अवतल पढ़ रहे हैं। अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। चलिए बताइएगा, वस्तु की स्थिति फिर से लिखिए, एक एक केस, उसमें केस 1 2 मत कीजिएगा, सीधे लिखिए वस्तु की स्थिति। फिर क्या लिखिएगा? प्रतिबिंब की स्थिति, और फिर लिखिए प्रकृति। लिखिए। अब उसमें क्या लिखना है वो यहाँ देख के बताइए तो आप लोग। जैसे मान लीजिए कौन सा लेंस हो गया? अवतल। ये मुख्य अक्ष हो गया, वस्तु हम, ये अनंत है और ये लेंस है, ठीक है? इधर अनंत हो गया, और ये लेंस प्रकाशी केंद्र हो गया। वस्तु कहीं भी रख देते हैं, मान के चलो वस्तु यहाँ रख दी, ठीक है? यहाँ पे वस्तु है, समांतर किरण खींचोगे, बोलो ये किधर जाएगा? ये इधर भाग जाएगा, ऐसे भाग गया, ऐसे भाग गया। इसको डॉट डॉट से मिलाइएगा, तो ये वाला क्या कहलाएगा? फोकस। लेकिन F1 की F2, F1 बाएं तरफ F1 होगा। एक और किरण खींचना है, कहां से? प्रकाशी केंद्र से। प्रकाशी केंद्र से जो प्रकाश किरण जाती है वो सीधे गुजर जाती है। अब इसको पीछे डॉट डॉट से मिलाइए, ऐसे, यही पर मिलते। नहीं बुझा रहा होगा तो डबल कलर यूज कर लीजिएगा। मान के चले ऐसे गया ना, अब इसी पर आप डॉट डॉट से पीछे खींचिए, देखिए तो यहाँ क्रॉस क्रॉस हुआ। अब बताइए, ये ए डैश बी डैश हुआ, और ये क्या था?
ए बी। तो बताइए वस्तु का प्रतिबिंब किधर बना? ये तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन F1 और लेंस के बीच में ना बन रहा है, आए लेंस और F1 के बीच में, लेकिन वस्तु कहीं भी हो, वस्तु कहीं भी हो, लेकिन प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है? आए लेंस के आगे ही बन रहा है। लेंस के आगे बोल लो या बोल लो F1 और लेंस के बीच बोल लो, कैसा बन रहा है? छोटा और काल्पनिक बन रहा है ना। प्रैक्टिकल में यही हुआ था कि कुछ अलग हुआ था? प्रैक्टिकल में हम आपको लेंस दिखाए थे ना, छोटा बन रहा था कि बड़ा? ना देखे थे? अवतल में छोटे तो बन रहा था। अवतल लेंस के आर पार देखा था कि फिर से देखा है? अवतल लेंस जब देखा था तो उसके उधर छोटा छोटा दिख रहा था। बात बुझाया? तो अवतल लेंस में जब हम किसी को देखते हैं तो कैसा दिखता है? छोटा दिखता है। और देखिए यहाँ भी कैसा आया? छोटा। तो एक ही केस है। अगर अनंत पर होगा तो बहुत छोटा दिखेगा, फोकस पर चला जाएगा। समझ में आया? अनंत और लेंस के बीच में होगा तो क्या होगा? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और साथ ही साथ अब ये चीज ना तुम दर्पण में याद करो क्या पढ़े थे। दर्पण में जब तुम उत्तल दर्पण पढ़े थे, याद आ रहा है? ऐसे वस्तु इधर हुआ करता था, इसमें प्रकाश ऐसे आता था तो ऐसे चला जाता था, याद आया? और एक वो डायरेक्ट सी पर बांटते थे, सी पर, तो ऐसे आकर के फिर ये पीछे चला जाता था वापस, लेकिन हम डॉट डॉट से मिलाते थे। ये भी आपका डॉट 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 से मिलता था। हाँ देखिए ऐसे जा रहा है तो ये कहाँ पे जाता हुआ प्रतीत हो रहा था? हाय देखिए जो डॉट डॉट खींच रहे हैं ये पे कहाँ पे जा रहा था? सी पर। और ये पीछे की ओर डॉट डॉट से मिला रहे थे, तो ये कहाँ पर मिला? फोकस पर। इमेज इधर बना, तब फोकस और ध्रुव के बीच में बनता था इमेज, छोटा बनता था। यहाँ देखो क्या हुआ, खाली नाम बदल गया है। पहले ये उत्तल दर्पण होता था, अब क्या है? अवतल लेंस है। सेम नेचर, फोकस और ध्रुव के यानी कि प्रकाशी केंद्र के या लेंस के बीच में बन रहा है प्रतिबिंब, छोटा बन रहा है। तो अवतल लेंस में पूछा जाए कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हमेशा सीधा बनता है, छोटा बनता है। समझ में आया? और काल्पनिक बनता है। प्रकृति ये हो गया। अब वही आपसे दर्पण में पूछा जाए कि दर्पण ऐसा कौन सा है जिसमें प्रतिबिंब काल्पनिक बनता हो हमेशा और छोटा बनता हो, तो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ये बात बुझा गया। तो चलिए अब आप जो तीन वो लिखे हुए हैं वस्तु की स्थिति, तो क्या लिखिएगा? अनंत और लेंस के बीच, अनंत और लेंस के बीच प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखिएगा? फोकस यानी F1 और लेंस के बीच, चाहे फोकस और लेंस के बीच। F1 और लेंस के बीच प्रकृति में छोटा, काल्पनिक, सीधा। काल्पनिक और क्या नाम है? काल्पनिक और नाम आभासी। काल्पनिक, सीधा। बोलो हो गया? अच्छा अभी समय है, लेंस सूत्र साबित करवा दें? 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। आए अभी टाइम है पूरा, करवा दे ना। चलो क्वेश्चन एगो कर लेते हैं, ज्यादा ये बड़ा नहीं है, वो ये हार्ड नहीं है जो अभी करा रहे हैं। हो गया ये? चलिए अब हम लोग लेंस सूत्र साबित करेंगे। जैसे दर्पण सूत्र क्या होता था? हो गया?
अब दर्पण सूत्र क्या होता है बताओ? 1/f बराबर 1/v। ये कौन सा सूत्र है? अब आपको पढ़ना है लेंस सूत्र। लेंस में भी तो ये चीज होता है ना, वस्तु की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, फोकस दूरी, ये होता है। आपसे पूछ दे कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस में कि माइनस में? अगर उत्तल लेंस हो तब फोकस दूरी प्रकाश ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा प्लस में, और वह अवतल लेंस रहेगा तो फोकस दूरी जैसे प्रकाश ऐसे जाएगा तो ऐसे भागेगा तो इधर आ जाएगा माइनस में। ये तो जानते ही होंगे। अब इस हिसाब से लेंस सूत्र भी तो होता होगा, तो लेंस सूत्र में कुछ नहीं, खाली प्लस के जगह पे क्या आ जाता है? माइनस। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, फर्क बस इतना ही है। लेकिन माइनस कर दोगे तो लेंस सूत्र हो जाएगा, प्लस कर दोगे तो दर्पण सूत्र। तो यही साबित करना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। हाँ, 2 में से वो कौन आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन है हम लोग का लेंस सूत्र सिद्ध करें। अथवा यही सवाल पूछेगा लेंस में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u सत्यापित करें। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। कुछ नहीं, बस आपको लेंस में एगो वस्तु ले लेना है और उसका एगो इमेज बना लेना है, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे। उत्तल लेंगे, अवतल में तो बहुत झंझट है। हाँ, दोनों से हो जाएगा। देखिए उत्तल लेंस ले लिए, एक वस्तु मान के चलो यहाँ ले लिए, ये प्रकाश आया और ये कहाँ से गुजरेगा? फोकस से, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे बना लेते हैं एक इमेज, ठीक है। और प्रकाश कुछ इस तरह से खींच ले रहे हैं और यहाँ क्रॉस करा दिए। बोलो कौन सा केस होगा? ये थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, तो ये कहाँ होना चाहिए? ये तो अनंत और 2f2 के बीच में आ जाएगा, यहाँ पे 2f2 होगा ना। लेकिन यहाँ क्या होगा? f2 और यहाँ 2f2 और इसको a डैश b डैश, ये ab। तो बोलो यहाँ पे ये f1, बोलो सही है। और यहाँ से अगर डॉट डॉट से मिला दिया जाए तो ये वाला O होगा, इसका नाम कुछ दे देते हैं जैसे L दे दिए। तो AB किसके बराबर होगा? OL के, लगभग AB OL के बराबर। ये वाला लेंथ देखो, AB जो है वो बराबर है किसके? देखो सामने सामने पड़ रहा है, ये चीज तो दिख ही रहा है। अब बताइए वस्तु कौन है इसमें? AB है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वस्तु दूरी हुआ, तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस u होगा, लेकिन ये निगेटिव की पॉजिटिव? u बराबर निगेटिव वैल्यू। अच्छा, प्रतिबिंब है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस v होगा, लेकिन पॉजिटिव की निगेटिव? तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। अच्छा, फोकस दूरी है ना हुआ, तो ये वाला पूरा डिस्टेंस जो देख रहे हो यहाँ तक f होगा, कैसा होगा? पॉजिटिव। डिस्टेंस मिल गया। अब हम लोग को फिर से वैसे ही सिद्ध करना है, जैसे 2 गो त्रिभुज लेते थे और 2 गो कोण बराबर करते थे। तो सभी बच्चे ध्यान दें कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं। आपको एक त्रिभुज AOB नजर आ रहा है, और यहाँ से देखिए A डैश OB डैश नजर आ रहा है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोण और ये कोण बराबर है? कैसे? शीर्षाभिमुख कोण, हाई 90 तो हाई 90, तब बोलो दोनों समरूप हुआ। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज, या इधर ही लिख देते हैं,
इसको थोड़ा छोटा इमेज कर देते हैं। बोलो, हम लिख सकते हैं त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? अच्छा, इसको लिखने से पहले हम थोड़ा सा ये लिख दे रहे हैं कि माना उत्तल लेंस में वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश है। बात समझ में आया? अच्छा, इस हिसाब से अब लिखेंगे कि त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज A डैश O B डैश हो गया। अगर ऐसा होगा तो बोलो इसमें से भुजा लेते हैं। जैसे मान के चलो कि इसमें भुजा हमने क्या लिया, AB, तो बाटा में इसके जैसा कौन भुजा होगा? A डैश B डैश बराबर। अब यहां से यहां तक बताओ कितना होगा? AO होगा, तो AO बटा A डैश O, बोलो हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर से आपको ये वाला त्रिभुज नजर आ रहा है, LOF2 नजर आ रहा है। अच्छा, A डैश F2 B डैश, बोलो ये शीर्षाभिमुख कौन से बराबर हुआ? हई कोण 90, तो हइयो कोण 90, बोलो होगा। तो हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज LOF2 समरूप त्रिभुज। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखते हैं? एंगल समरूपता लिखते हैं ना, याद कीजिए, बताए थे समरूपता पढ़ा चुके हैं पिछले लेक्चर में। अच्छा, यहाँ पे बोलो A डैश F2 B डैश, A डैश F2 B डैश लिख सकते हैं। कैसे? एंगल समरूपता से। अब ये समरूप है तो OL बटा A डैश B डैश बराबर, इसमें OF2 बटा F2 A डैश F2 गौर से देखिए, OL किसके बराबर है? तो जहां OL है वहां पे क्या लिख सकते हैं? इसलिए AB बटा A डैश B डैश बराबर, देखिए तो OF2 बटा A डैश F2 समीकरण नंबर 2। देखिए तो ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष बराबर हो गया, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। 1 में बताइए क्या है? AO बटा A डैश O बराबर, बोलिए हाई वाला OF2 बटा A डैश F2, बोलो यहाँ थे OA, इसका नेगेटिव वैल्यू था तो माइनस लग गया। अब गुना करते हैं तो क्या होगा? माइनस UV प्लस UF बराबर VF, दोनों तरफ प्रूफ हो गया। UVF से भाग देने पर बड़ा जल्दी सही हो गया जी। माइनस UV बटा UVF प्लस UF बटा UVF प्लस VF बटा में UVF, तो UV से UV खत्म, UF से UF खत्म, VF से VF खत्म। -1/F बराबर नहीं, प्लस 1/V बराबर 1/U, है ना? ऐसा करते हैं, इसको इधर लेते हैं, इसको इधर लेते हैं। 1/V अपने जगह पर, ये इधर आएगा तो माइनस, और ये इधर आएगा तो प्लस। लो आ गया, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। प्रूव्ड। अब मेरा तारीफ मत करना। चलो बाबू लोग, समझ में आ गया ना? नोट कर लीजिए, यहाँ से इतना ही है।